इस समय हरियाणा के शहर के राजगढ़ रोड पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर भीम आर्मी का पूरी तरीके से सपोर्ट मिला है भारत बंद में। जिस तरीके से किसान कानून बनाए गए हैं उसको लेकर अब भीम आर्मी भी कहीं ना कहीं सरकार से नाखुश नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भीम आर्मी के सदस्य भी मौजूद है, तो इनसे जान लेते हैं आप किस प्रकार का हिस्सा बनना है यहाँ पर इस भारत बंद में। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी साथियों। हम लोग यहाँ पे किसान जो आंदोलन है उसमें अपनी भागीदारी देने के लिए आए हुए हैं। और जैसे कि हमारे चंद्रशेखर भाई हैं वो भी टिकरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जो सरकार ने किसानों के ऊपर काला कानून जो लेकर आए हैं उसको वापस लिया जाए। और भीम आर्मी एकदम पूरे सपोर्ट के साथ किसान कमेरा वर्ग के साथ खड़ी रहती है, मजदूरों के साथ, और जितने भी एट्रोसिटी देश के अंदर होती है उसके अंदर भीम आर्मी अपना पूरा सपोर्ट देती है। इसी बात के साथ मैं कहता हूं जो भी सरकार ने जो काला कानून बनाया है वो वापस लिया जाए। जय भीम, जय सर छोटू राम। और भी हमारे साथ भीम आर्मी के सदस्य मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप किस प्रकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं? मैं भीम आर्मी से संतलाल अंबेडकर। हम जो सरकार ने, जो तानाशाही सरकार ने, मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून लेके आई हैं, इससे किसान की बर्बादी नहीं, इससे किसान मजदूर 90% आबादी की बर्बादी है। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें इसमें किसान एक ही लाइन से मांग रहा है कि एमएसपी की गारंटी दो। वो एमएसपी की गारंटी लिखने के लिए तैयार नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ऑप्शन है इसके अंदर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर उनकी ज़मीन खोजने का एक प्लान है। बड़ी बड़ी कंपनियों के जरिए मोदी अंबानी और अंडानी के जरिए सारी ज़मीन उनको हवाले करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। और जो उन्होंने जो स्टॉक की जो अनलिमिटेड किया है, जो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास स्टॉक के भंडार हैं, जो हमारे पास स्टॉक करने के लिए किसान मजदूर के पास कहाँ जगह है। मंशा क्या नजर आती है सरकार की? मनसा सरकार की नजरिया आती है कि मनसा सरकार ने हठ धर्मिता अपनाई हुई है, लेकिन सरकार कान खोल के सुन ले कि हम लोग आपकी हठ धर्मिता को तोड़ने के लिए अगर हमारी गर्दन कटवानी पड़े और खून की एक बूंद रहेगी तब तक हमें बलिदान देते रहेंगे, लेकिन सरकार के घुटनों के बल पर लाने के लिए मजबूर करेंगे और ये काले कानून वापस लेने होंगे। ये चाहे आज मानो चाहे 2 दिन पाछे मानो, ये लेने ही होंगे। यहाँ इस देश का युवा साथी, देश का किसान मजदूर, हर वर्ग इस कानून से परेशान है और संविधान के दिन रात हर रोज संविधान को तोड़ने की स्कीमें बना रहा है। हमारे फंडामेंटल राइट 19 को चोट पहुंचा रहा है। सभी फंडामेंटल राइट को जैसे कि लव जिहाद के नाम से भी इस देश के अंदर इलीगल तरीके से कानून को तोड़ने का काम किया है योगी सरकार ने। उसी तरीके से सरकार तानाशाही बढ़ती जा रही है, हठ धर्मिता बनाई। हम ये सभी दोस्त मिलके किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं और इस काले कानूनों को वापस लेने के लिए, घुटनों पर लाने के लिए मजबूर भी करेंगे। और हम यहाँ जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक रोडों पे ऐसे ही पसीना बहाएंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अगर हम सरकार की बात करें तो कई अहम बैठकें हुई हैं, उसमें निष्कर्ष नहीं निकला है। सरकार लगातार ये कह रही है कि हम कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर उसमें संशोधन करना चाहते हैं। वहीं अगर किसानों की बात करें तो किसान साफ तौर पर संशोधन का मना कर रहे हैं, वो इसको सिरे से निकाल रहे हैं। तो आखिर ऐसे में आप लोगों का प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? जो बैठकों की बात है वो सिर्फ सरकार का एक षड्यंत्र है, जो आम जनमानस है जिसको पता ही नहीं है कि कानून क्या है, बिल क्या है और किसानों की जो मांग क्या है और उनके जो है, तो आम जनमानस को गुमराह करने के लिए बैठ के कर रही है। और उनका साफ संकेत है कि जो काले कानून लाए गए हम ज्यों के तो रखेंगे और इस किसान को हम गुलाम बना के, बंधुआ मजदूर बना के रखेंगे और जो पूरी ज़मीन है देश की अडानी और अंबानी को देंगे। इसमें ये किसानों की बात नहीं है, ये मजदूरों की बात नहीं है, ये महिला की बात नहीं है, ये कर्मचारी की बात नहीं है। ये इस देश को संविधान बचाने की लड़ाई है, इस देश को बचाने की लड़ाई है। भारत को भारत बनाने की अगर बात है तो जो 85% 90% जो लोग हैं आज जो बिल्कुल हताश और निराश हैं, उनको एकजुट होने की ज़रूरत है। आज इस किसान महाआंदोलन को समर्थन देकर पूरा देश का जो जनमानस है वो एकजुट है। इसमें चाहे भीम आर्मी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे किसान संगठन हो, चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे जो हमारे वकील हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। और पूरा शोषित वंचित जो समाज है, 85 से 90% जो लोग हैं आज इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। और ये बिल तो वापस लेने ही होंगे
और भी जो जुल्म ज्यादती सरकार की है, कभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, कभी संसद के माध्यम से, अब उसमें चेतना पड़ेगा और पीछे हटना पड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कल एक अहम बैठक होनी है, यदि किसानों के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो आपकी अगली रणनीति क्या कुछ रहेगी? अगली रणनीति हमारी क्या रहेगी? जो सरकार कानून लेके आई है ये एक आम आदमी के हित में भी नहीं है, और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। मात्र कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी मुट्ठी में कानून भी आया हुआ है, और मोदी जो भी कहता है वही होता है, ठीक है। और रही बात, इसको चलाने वाले कुछ और हैं, जो आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत जी, वो इस सरकार को चलाने वाले हैं। मोदी मात्र एक मोहरा है। और रही बात है, अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाले टाइम में शायद हम दिल्ली या पूरी दिल्ली का हम राशन और पानी, दूध पानी बिल्कुल हम बंद कर देंगे। जी हाँ, साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हैं, भीम आर्मी के लोग भी इकट्ठा हैं यहाँ पर। इस किसान कानून को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है, यदि सरकार उनके पक्ष में फैसला नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं जो देश की राजधानी दिल्ली है उसको ठप किया जाएगा। राशन पानी वहाँ पर जैसे दूध वगैरह जो पंजाब से पहुँचता है उसको कहीं ना कहीं उसको बाधित किया जाएगा।